प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। आज संसार भर में लोग भयभीत होकर जी रहे हैं। सब लोग एक माइक्रोब से लेकर डर रहे हैं, एक ऐसी चीज जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं कह सकते, वो सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल का टुकड़ा है, लेकिन उसने पूरे संसार को भय में जकड़ लिया है। आज के दिन सिर्फ भारत में ही यदि देखा जाए तो 535 से अधिक लोग इस छोटे समय के अंदर इस बीमारी से पॉजिटिव हो चुके हैं और 10 लोग इस बीमारी के कारण मर चुके हैं। आज स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कंप्लीट लॉकडाउन में है, घर से बाहर कोई नहीं निकल सकता। संसार भर में हजारों लोग आइसोलेशन में जी रहे हैं, अकेलेपन में। कोई उनके पास जा नहीं सकता, लोग उनके पास जाने से डरते हैं। उनके अपने घर वाले ऐसे लोगों के पास जाने से डरते हैं क्योंकि उनका सिचुएशन ऐसा है इस बीमारी के कारण। जो लोग इस तरह से आइसोलेशन में रहते हैं वो सिर्फ शारीरिक रूप में ही नहीं लेकिन मानसिक रूप में और भावनात्मक रूप में भी वो बहुत ही सफर कर रहे हैं। इमोशनली वो टूटे हुए हैं, अकेलापन महसूस होता है, डर महसूस होता है। देखिए, बाइबल में भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसको ऐसे ही रहना पड़ता था। लोग उसको देखते ही भगाते थे, लोग उससे डरते थे। उसके अपने परिवार के लोग, चाहे वे उससे प्यार करते थे, वे उसके पास नहीं जा सकते थे। उस व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक अवस्था ऐसा था, कोई उसके पास जाने का हिम्मत नहीं रखता था। लेकिन उसके पास यीशु जाता है। हम इसकी कहानी पढ़ते हैं लूका 8 और मरकुस 5 में। वहां हम देखते हैं कि यीशु अपने चेलों से कहते हैं कि आए, हम नाव में बैठकर इस झील को पार कर उस पार जाते हैं। यदि यीशु को ऐसे कहना है तो इसके पीछे यीशु का एक मकसद है, एक उद्देश्य से वो कह रहा है कि मुझे उस पार जाना है। जब वो पढ़ते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि यीशु झील के इस पार काफी सेवकाई कर लिया, अब ये हो सकता है कि झील के उस पार जाकर उस किनारे सेवकाई करने के लिए जा रहा है। लेकिन देखिए, जब यीशु उस पार पहुंचता है तो वो सीधे इस व्यक्ति के पास जाता है जो अकेले में रहता है, जो कब्रों में रहता है, जिसके पास कोई नहीं जाता। उसके पास यीशु जाता है, उसको छूता है और उसको चंगा करता है। जो आइसोलेशन में, जो अकेले में रहते हैं, मैं आपसे बताना चाहती हूँ, आप कभी ये ना सोचिए कि मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ। यीशु आपके पास है, आपके उस बेड के पास यीशु बैठा है। यीशु आपसे प्यार करता है। देखिए, हम सब उस चरवाहे की कहानी जानते हैं जो यीशु ने हमें लूका 15 अध्याय में बताया। मैं ये विश्वास करती हूँ उस अध्याय में जो कहानी यीशु ने बताया वो उसने अपना अनुभव बताया है। ये लूका 8 वाला अनुभव। वो चरवाहा अपने 99 भेड़ों को एक सुरक्षित जगह पे रखकर वो एक भेड़ के लिए जाता है जो कहीं पे अकेला है, जिसके पास कोई नहीं है, जो अकेलापन महसूस कर रहा है, जो डरा हुआ है। उसके पीछे वो चरवाहा जाता है और उसको वहां से छुड़ाता है। मैं ये विश्वास करती हूँ कि यीशु ने ये कहानी अपने अनुभव के ऊपर बताया है। जब वो उस बंदे के लिए गया, इस पार उसके पास बहुत सारी भीड़ थी जो उसकी बातें सुनने के लिए आते थे, लेकिन इन सबको छोड़कर उस पार जाता है सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। वो उस पार जाकर और कोई मिनिस्ट्री का काम नहीं करता, वहां के शहरों में या वहां के गांवों में जाके प्रचार नहीं करता। सिर्फ एक बंदे को छूकर, चंगा कर नाव में बैठकर वो वापस आता है। देखिए, यीशु आपसे प्यार करता है। चाहे आप अकेले क्यों ना हो, यीशु आपके पास है। वो चाहता है कि आप उसके प्रेम को महसूस करें। यदि आपको शक हो रहा है तो इस समय को इस्तेमाल करें और यीशु से पूछे कि यीशु, यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो तेरे प्रेम को प्रकट कर, मैं महसूस कर पाऊं कि सच में तू जिंदा है। वो हो सकता है किसी सपने के द्वारा या किसी दर्शन के द्वारा वो आपसे बात करेगा, या तो फिर आपको छू कर आपको चंगा करेगा। यीशु सामर्थी है, वो ये कर सकता है और वो जरूर करेगा। और इसी समय संसार भर में मेरे आवाज को सुनने वाले विश्वासी भाई बहनों से मैं एक बात बताना चाहती हूँ। देखिए, आजकल के इस हालात में हम अक्सर एक वचन को सुनते हैं और वो है दूसरा इतिहास 7वें अध्याय का 14 आयत। वहां पे इस प्रकार लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे
तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। देखिए हम क्या करते हैं, हम इस आयत को परमेश्वर के सामने रखकर कहते हैं कि प्रभु हम इन सारे पीड़ित लोगों के लिए तेरे पास दंडवत करने आए हैं, हम इन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम इन राज्यों के लिए, इन देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए वहां पे उस आयत में लिखा क्या है, यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यानी कि कलीसिया, हम जो उसके कहलाते हैं, वहां लिखा है कि यदि हम मन फिराए, यदि हम अपने आप को दीन करें, अपने आप को नम्र करें। इसका मतलब कलीसिया के अंदर आजकल घमंड आ चुका है, कलीसिया प्रभु से दूर हो चुकी है। कलीसिया को अपने आप को दीन कर कर हम जो विश्वासी है, हमें मन फिराना जरूरी है। देखिए मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर इस संसार के सभी लोगों से मन फिराने का उम्मीद रखता है, लेकिन परमेश्वर हम में से हर एक व्यक्ति से जो उसके कहलाते हैं, हमसे वो उम्मीद रखता है कि हम मन फिराए, हम अपने आप को दीन करें। पिछले दिनों में जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो मैंने एक आवाज सुना और वो इस प्रकार था कि जिस परमेश्वर ने सोदोम और गोमोरा को पूरी तरह से नाश किया, उसी परमेश्वर ने निनवे को नाश नहीं किया। और उसका कारण एक ही है, निनवे ने पश्चाताप किया, मन फिराया, अपने आप को दीन किया। हमें से हर एक व्यक्ति कलीसिया होने के नाते, परमेश्वर के बच्चे कहलाने के कारण अपने आप को हम दीन करें, हम मन फिराए, परमेश्वर के सामने हम अपने घुटनों पे आए, चाहे हम जहां भी हो, पूरे संसार भर में हर विश्वासी प्रभु की ओर वापस लौट आए। जब हम ये करेंगे, जब हम अपने गलतियों के लिए परमेश्वर के सामने मन फिराएंगे, तो परमेश्वर उसकी चंगाई को इस देश में भेजेगा जहां हम रहते हैं, इस संसार में भेजेगा जहां हम रहते हैं। वो चाहता है कि हम मन फिराए। तो आए भाई और बहनों, इन दिनों में हम अपने आप को दीन कर परमेश्वर के पास और करीब आए। ये सुनहरा मौका परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसके और करीब आए। हम सब जानते हैं कि हमारे प्रभु का दोबारा आना बहुत ही निकट हो चुका है। हम अपने आप को उसके लिए तैयार करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।